हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 38। टूर का ऐलान होते ही पूरे कॉलेज में एक अलग ही हलचल मच गई थी। सभी स्टूडेंट्स के बीच एक्साइटमेंट साफ झलक रहा था। हर कोई अपने अपने ग्रुप के साथ ट्रिप की बातें कर रहा था। कौन कौन जाएगा, क्या पैक करेगा और वहां जाकर क्या मस्ती करेगा। ध्रुव, आरोही, कुणाल, तनीषा और निकिता के ग्रुप में भी इस टॉपिक पर खूब चर्चा हो रही थी। सभी ने तय किया कि सबसे पहले वे प्रोफेसर के पास जाकर अपने नाम रजिस्टर करवा देंगे। प्रोफेसर के कैबिन में पहुंचते ही आरोही ने कुछ सोचकर झिझकते हुए सवाल किया, सर, ये टूर पर जाने के लिए हम किससे जाएंगे? प्रोफेसर ने चश्मा ठीक करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, कॉलेज बस से। ध्रुव, जो अब तक बस खामोश खड़ा था, ये सुनकर हल्का सा भौहें चढ़ाकर बोला, बस? लेकिन सर, ये ट्रिप तो काफी लंबी होगी। कॉलेज बस से इतनी दूर सफर करना सही रहेगा क्या? उसकी आवाज में हैरानी के साथ साथ एक अजीब सा तिरस्कार भी झलक रहा था, जैसे वो बस शब्द को ही अपनी शान के खिलाफ मानता हो। प्रोफेसर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इसीलिए तो बस से जाएंगे ध्रुव। जब ट्रिप लंबी होगी और सभी साथ में होंगे तो मजा भी ज्यादा आएगा। जो मजा बस से ट्रैवल करने में है वो ट्रेन, प्लेन या कार में कहाँ। उन्होंने ये कहते हुए अपनी बात खत्म की और बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देख मुस्कुराए। ध्रुव ने हल्की सी स्मर्क दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। क्लासरूम में लौटते ही ननीशा ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, अरे यार, ट्रिप पर जाना तो मैंने सोचा था, पर ये नहीं सोचा था कि हमें बस से जाना होगा। मैंने आज तक कभी भी बस में ट्रैवल नहीं किया, अब कैसे करूंगी? आरोही ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं किया तो अब कर लेंगे, वैसे भी लाइफ में हर चीज पहली बारी होती है। उसकी बात सुनकर निकिता और कुणाल ने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन ध्रुव, वो चुपचाप बैठा रहा, चेहरे पर साफ नापसंदगी के भाव के साथ। कुछ देर बाद उसने अचानक तीखे लहजे में कहा, लेकिन मैं बस में कैसे ट्रैवल करूंगा? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसी ट्रिप में। तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे मत घसीटो इसमें। उसकी बात सुन सब चौंक गए। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, अरे क्यों, बस में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ध्रुव ने उसकी तरफ ठंडी घूरती नजर डाली, वो नजर जिसमें अहंकार और बर्फीली दूरी साफ झलक रही थी। उसने कहा, तुम्हें लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो वो तुम्हारा मामला है, लेकिन मुझे बस से जाने में प्रॉब्लम है, और जब मुझे प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जाऊंगा। आरोही के चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उसने परेशान होकर कहा, हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ कि आखिर तुम्हें बस से चलने में प्रॉब्लम क्या है? ध्रुव ने हल्की सी व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं बस में बैठूंगा? कभी नहीं, तुम लोग ही जाओ। उसकी बातों में साफ था कि वो खुद को बाकियों से अलग समझता था, जैसे बस में सफर करना उसकी शान के खिलाफ हो। कुणाल ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। वो ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे ध्रुव, एक बार चलकर तो देख, मजा आएगा। हम सब भी तो होंगे तेरे साथ, चल ना यार। तनीषा ने भी उसे मनाने की कोशिश की। हाँ ध्रुव, प्लीज, हम सब भी पहली बार ही बस से ट्रैवल करेंगे, चलो ना, सब साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। निकिता ने भी उत्साह से कहा, और अगर तुम्हें बस में कोई प्रॉब्लम हुई तो विंडो सीट पर बैठ जाना, खुली हवा लगेगी और सफर भी आसान हो जाएगा। लेकिन ध्रुव का चेहरा और भी सख्त हो गया। उसने उसी सख्ती से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस से नहीं जाऊंगा, दैट्स फाइनल। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझे अपने साथ घसीटने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वो तेज कदमों से बाहर जाने लगा। कुणाल कुछ कहने ही वाला था कि आरोही ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। उसकी आंखों में हल्की सी चुनौती और होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने जानकर तेज आवाज में कहा, जाने दो ना कुणाल, जब उसे नहीं जाना तो हम क्यों फोर्स करें? उसे नहीं जाना है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। अब हम भी उसे अपने साथ चलने के लिए नहीं कहेंगे। आरोही की ये बात सुनकर ध्रुव ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और गुस्से में क्लास से बाहर निकल गया। जैसे ही वो गया, बाकी सब ने आरोही को सवालिया नजरों से देखा, जो देख आरोही झुंझलाहट से बोली, अब तुम लोगों को क्या हो गया, ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? तनीषा ने हैरानी से कहा, ये क्या बोल दिया तूने ध्रुव से? अब तो वो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आरोही ने रहस्यमयी मुस्कान देते हुए कहा, वो जरूर चलेगा, देख लेना तुम सब। निकिता ने उलझन में कहा, लेकिन तुमने तो उसे कन्विंस करने के बजाय और नाराज कर दिया, तो अब वो हमारे साथ क्यों जाएगा? आरोही ने हल्के से हंसते हुए कहा, यही तो बात है, तुम लोग ध्रुव को जानते नहीं हो। अगर हम उसे फोर्स करते तो वो कभी नहीं आता, लेकिन आप जब कोई भी उससे इस बारे में बात नहीं करेगा तो वो खुद हमारे साथ बस में चढ़ेगा, देखना। तनीषा ने आंखें गोलकर उसे छेड़ते हुए कहा,
ओहो, मैडम तो बड़े यकीन के साथ बोल रही हैं। लगता है ध्रुव को बहुत अच्छी तरह से जानने लगी हो तुम। आरोही हल्का सा झेंप गई, लेकिन मुस्कान नहीं छुपा पाई। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, इतने टाइम में मैं ध्रुव को अच्छे से जानने लगी हूँ। जितना वो खुद को नहीं जानता, उससे ज्यादा अच्छे से मैं उसे समझती हूँ। इस पर तीनों लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। ध्रुव का नाम आते ही आरोही के चेहरे पर जो हल्की सी चमक उभरी, वो सबकी नजर से नहीं बची। कुणाल ने गंभीर होकर पूछा, आरोही, तुम श्योर हो कि ध्रुव हमारे साथ चलेगा? आरोही ने आंखों में आत्मविश्वास भरते हुए कहा, 100% श्योर। बस सबको ध्यान रखना होगा कि कोई भी उसके सामने ट्रिप का जिक्र नहीं करेगा, और सबसे जरूरी बात, कोई भी उसे हमारे साथ चलने के लिए नहीं कहेगा। सभी ने हामी में सिर हिला दिया। अगले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य तरीके से बीत गए। किसी ने भी ध्रुव के सामने टूर का जिक्र नहीं किया और सब ऐसे बिहेव करते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ध्रुव भी अपने अंदाज में नॉर्मल रहा। ना उसने ट्रिप के बारे में पूछा, ना ही किसी ने उसे बताया। लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कहीं ना कहीं हल्की सी बेचैनी थी, जो सिर्फ आरोही ने नोटिस की। आखिरकार टूर का दिन आ ही गया। सुबह 5 बजे सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज में इकट्ठा होना था। पूरा कैंपस उस सुबह बेहद हरा भरा लग रहा था। ठंडी हवा, हल्की अंधेरी और स्टूडेंट्स की उत्साहित आवाजें। आरोही, निकिता, कुणाल और तनीषा समय से पहले ही वहां पहुंच गए थे। उनके चेहरों पर उत्साह के साथ साथ हल्की सी चिंता भी थी। वे बार बार घड़ी देख रहे थे। इंतजार सिर्फ ध्रुव का था, लेकिन समय बीतता जा रहा था और ध्रुव का कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे उनकी उम्मीद कम होती जा रही थी। तनीषा ने निराशा से कहा, लगता है आरोही तू गलत थी, वो नहीं आएगा। आरोही ने चुपचाप उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में अब भी वही अजीब सा भरोसा था। आखिरकार सब निराश होकर बस में चढ़ गए, लेकिन उनके दिल के कोने में एक ही ख्वाहिश थी, काश ध्रुव आखिरी वक्त पर ही सही आ जाए। बस धीरे धीरे स्टूडेंट से भरने लगी थी। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बस के अंदर एक अलग ही गर्मजोशी और हलचल थी। चारों तरफ स्टूडेंट्स के हंसी मजाक और गपशप की आवाजें गूंज रही थीं। आरोही 2 लोगों के बैठने वाली एक सीट पर जाकर बैठ गई। वो चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी और चेहरे पर अजीब सी उम्मीद। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने मन ही मन कहा, कहाँ हो तुम ध्रुव? मुझे पता है तुम जरूर आओगे। अगर मैं सच में तुम्हें तुमसे ज्यादा पहचानने लगी हूँ तो तुम जरूर आओगे। आ जाओ ना, तुम्हारे बिना वहां इनकम्प्लीट सा लगेगा। इतना सोचकर उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर धीरे से अपना सिर खिड़की पर टिका दिया। इधर तनीषा के बस में बैठते ही अपनी शरारतें शुरू कर दी। वो जानबूझकर कुणाल को परेशान कर रही थी। निकिता और तनीषा आरोही के दूसरी साइड पीछे वाली 3 लोगों की सीट पर बैठी थीं। निकिता खिड़की साइड पर, तनीषा बीच में और आखिरी जगह कुणाल के लिए खाली थी। लेकिन कुणाल अभी सीट पर नहीं था। वो ध्रुव को कॉल करने के लिए बस से उतर गया था। कुणाल ने ध्रुव का नंबर डायल किया। रिंग नहीं हुई। स्क्रीन पर एक ठंडा सा मैसेज चमका, स्विच्ड ऑफ। कुणाल ने गहरी सांस ली। चेहरे पर हल्की निराशा के साथ उसने मोबाइल जेब में रख लिया और खुद से ही बोला, ये ध्रुव भी ना पता नहीं कितना ड्रामा करता है। कुणाल वापस अब बस में चढ़ गया। बस में कदम रखते ही उसने सामने का नजारा देखा तो ठिठक सा गया। तनीषा जानबूझकर एक लड़के को अपने बगल वाली सीट पर बैठने के लिए कह रही थी। वो लड़का झिझकते हुए बोला, अरे यहाँ तो कुणाल बैठा हुआ था ना? तनीषा ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, हाँ पहले बैठा था, लेकिन अब वो दूसरी सीट पर बैठने चला गया, तो तुम बैठ जाओ। उसकी इस हरकत ने कुणाल के अंदर आग लगा दी। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ झलक रही थी। निकिता भी ये सब देखकर हैरान थी। वो झुककर तनीषा के कान में फुसफुसाई, तनु ये तू क्या कर रही है? यहाँ तो कुणाल बैठेगा ना, तू क्यों किसी और को बुला रही है? तनीषा ने हल्की मुस्कान के साथ कुणाल की तरफ देखा, जो इस वक्त उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी उसी वक्त कुछ कह देगा। तनीषा ने निकिता से धीमे स्वर में कहा, निकी, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि जब ये लड़का उसकी सीट पर बैठ जाएगा तब कुणाल क्या रिएक्शन देता है। निकिता ने चौंक कर कहा, मतलब तू जानबूझकर उसे परेशान कर रही है? तनीषा शरारती हंसी के साथ बोली, हाँ, कुणाल को छेड़ने में बहुत मजा आता है। निकिता ने गंभीरता से कहा, ठीक है, कर उसे परेशान, लेकिन याद रखना, बाद में जब तुझे इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा ना, तब मुझसे या किसी और से मत कहना।
तनीषा ने आंखें घुमाई और हंसते हुए कहा, अरे ऐसे बोल रही है जैसे वो मेरा बॉयफ्रेंड हो और मुझसे गुस्सा होकर किसी और के पास चला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझसे गुस्सा होगा, बात नहीं करेगा तो मैं मना लूंगी उसे, बस सिंपल। निकिता ने एक नजर कुणाल की तरफ डाली, जो इस वक्त सचमुच ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। निकिता ने धीमे स्वर में कहा, क्या पता इस बार तुझे इससे भी ज्यादा भुगतना पड़ जाए। तनीषा ने उसकी बात ठीक से नहीं सुनी, इसीलिए उसने सवाल किया, क्या कहा तूने? निकिता ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, कर तू मुझे जो करना है। तब तक वो लड़का तनीषा के बगल में बैठ गया। तनीषा ने उसकी तरफ हल्की मुस्कान दी तो उसने भी मुस्कुराकर रिप्लाई किया। ये सब देखकर कुणाल का खून खौल गया। वो वहीं खड़ा होकर तनीषा को घूर रहा था, जैसे अभी फट पड़ेगा। तभी उसकी नजर विंडो से बाहर गई और उसका चेहरा अचानक खिल गया। उसके होंठों पर एक चौड़ी मुस्कान आई। वो बिना कुछ कहे जल्दी से बस से उतर गया। तनीषा और निकिता दोनों हक्की बक्की रह गई। तनीषा ने हैरानी से कहा, ये कुणाल अचानक बस से नीचे क्यों उतर गया? निकिता ने खिड़की से बाहर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो अपने दोस्त को लेने गया है। तनीषा ने चौंक कर कहा, मतलब? निकिता ने इशारे से उसे खिड़की से बाहर देखने को कहा। तनीषा ने बाहर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।